जय हिंद। सर मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का एड्रेस में लोकेट हुआ है। ये खाकी वर्दी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और जो आज महिला हमारे साथ जुड़ी है उन्हें भी किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। तो आइए हम सीधा स्वागत करते हैं श्रीनगर में बतौर एसपी IPS तनुश्री जी का। तनुश्री जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि इस वुमेन्स डे हमें आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, क्योंकि आप वर्तमान समय में श्रीनगर में बतौर एसपी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लेकिन हम आपको आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की है निफ्ट गांधीनगर से। और मेरी स्टडीज बेसिक स्टडीज बोकारो झारखंड से हुई है। आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, फिर आपको यूपीएससी की तरफ कहाँ जाने का कहाँ से मोटिवेशनल मिला? मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बाद काम किया था टेक्सटाइल्स हैंडलूम सेक्टर में झारखंड में। एंड इट वाज देन आई रियलाइज्ड कि काफी कुछ कर सकती हूँ अगर मैं सिविल्स में एग्जाम दे करके इफ आई गेट इनटू दिस सर्विस। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल्स का एग्जाम दूंगी। एंड ऑल्सो माय फादर वाज इन पुलिस, तो मुझे ऐसे भी यूनिफॉर्म से बहुत ज्यादा लगाव था। सो आई थॉट कि आई विल ट्राई माय लक एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग सिविल्स एग्जाम्स। यूपीएससी जिसमें सफलता प्राप्त करने का ख्वाब लाखों छात्र देखते हैं, लेकिन यूपीएससी सिर्फ चंद छात्रों को चुनता है। इसमें आपका सफल हो जाना काफी बड़ी बात है। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? फुल सारा श्रेय मैं अपनी फैमिली को दूंगी, अपने पेरेंट्स एंड माय सिस्टर, क्योंकि उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया। मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि अब ये नहीं हो रहा है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। सिविल्स में ऐसा है कि लंबी पारी की गेम खेलनी पड़ती है। हो सकता है आपका पहले बार भी हो जाए, बट हो सकता है कि आप चौथे पांचवे बार भी जाना पड़े। तो ये बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, तो इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला मुझे। एंड उन्होंने पूरा मुझ पे रखा दबाव की नहीं, निकालना ही निकालना है। सो आई ट्राइड माय बेस्ट एंड दैट फाइनली आई क्रैक्ड माय यूपीएससी एग्जाम। यकीनन आपकी फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है, इसलिए आप इस देश की कठिन परीक्षा में सफल हो पाए हैं। क्योंकि यूपीएससी हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा लेने वाला है। हम आपसे आपकी कुछ इम्पोर्टेंट यूपीएससी एग्जाम स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट तो यही है, कंसिस्टेंसी। यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, आज छुट्टी कर ली कल कोई और सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो आपको कंसिस्टेंसी ढूंढती है। सो यू हैव टू बी ऑल इन, 100% अपना इसमें देना है, सब कुछ भूल के पढ़ाई करनी है। एंड ऑल्सो यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडीज, क्योंकि अभी आप देखोगे बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपको अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है। तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले के एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स चेक करने पड़ेंगे, आपको बार बार सिलेबस चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आ सकती है और कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आएगी, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। नहीं, बिकॉज दिन में आपके पास 24 आवर्स ही हैं, तो आपको एंड लाखों बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। एंड ये पता करना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, एंड उसको याद करके, उसको अच्छी तरीके से समझ करके कैसे पेपर पे उसको नोट डाउन करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, आई विल ऑलवेज सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स टू मेक योर नोट योरसेल्फ, क्योंकि वो फाइनल रिवीजन के टाइम पे वो बहुत काम आती। नोट्स अपने हाथों से खुद से प्रिपेयर करें। सेल्फ मेकिंग नोट, ये काफी इम्पोर्टेंट एडवाइस आपने दी है। यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी एक काफी लंबा सफर हो जाता है। तैयारी से लेकर सफलता प्राप्त करने के बीच प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों जगहों में अगर किसी को असफलता का सामना करना पड़े
तो फिर शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन इस शून्य की शुरुआत में कई छात्र अपना मनोबल खो बैठते हैं और यूपीएससी को क्विट कर देते हैं। क्या मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे उन छात्रों को जो उनका मनोबल बढ़ा सके? सी ये तो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए यूपीएससी, या आपको इस एग्जाम को सफलता प्राप्त करने की आपके अंदर कितनी ज्यादा चाह है, वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरे में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश ना करें, खुद को जाके देखिए कि आपको कितनी जरूरत है इस एग्जाम की, आप कितना चाहते हैं कि आप उस पोजीशन पे रहें, ताकि आपको ये एक ऐसा एग्जाम है जो अचानक से आपको पावर, प्रेस्टीज सब कुछ देता है, एंड इसके कारण ही लोगों को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है। तो ये मुझे लगता है मोटिवेशन आपको अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी, आपको कितनी ज्यादा चाहत है इस एग्जाम की, और अगर है तो फिर इसमें लगे रहना है। बिकॉज ये एग्जाम का पूरा पैटर्न ही ऑलमोस्ट एक साल ले लेता है, प्री से स्टार्ट करके आप नेक्स्ट इंटरव्यू तक जाएंगे तो ये टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा है। एंड हर स्टेज पे अगर आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, इंटरव्यू में फाइनली नहीं हुआ, जस्ट फॉर 1 मार्क्स भी अगर आपका नहीं हुआ, या फिर आपको जिस सर्विस की मतलब रिक्वायरमेंट, आपको जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिला, तो भी आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, आपको फिर से स्टार्टिंग से एग्जाम देना पड़ता है। बट यही है इस एग्जाम की खूबी भी, कि इतने सारे लोग इसको चाहते भी हैं और इतने सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बट मोटिवेटेड लोग जो रहते हैं, जो कमिटेड रहते हैं एंड कंसिस्टेंट रहते हैं, वो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। लेकिन मोटिवेट रहने के लिए हमें इस सर्विस की तरफ एक लगाव रहना चाहिए, तभी ये हमें खुद मोटिवेट कर देगा। आपने अभी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसमें तनुश्री सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। देश के लिए जब आप ये यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे आती हैं तो कैसा एहसास होता है यूनिफॉर्म को पहनने का? बहुत प्राउड फील होता है आई मस्ट से, बहुत प्राउड फील होता है व्हेन यू वेयर यूनिफॉर्म, एंड स्पेशली अ गर्ल बीइंग इन वैली, कश्मीर वैली। आई फील वेरी प्राउड कि मुझे यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला है, और जो मैं काम कर रही हूँ वो काम करने का मौका मिला है मुझे। वर्तमान समय में आप जम्मू कश्मीर में हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो शायद सिर्फ मैं नहीं, अन्य लोग भी जानना चाहेंगे। बात जम्मू कश्मीर की आती है तो यहाँ देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी गंभीर हो जाती है, और वर्तमान में आप श्रीनगर में बतौर एसपी इस सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। हम चाहेंगे आप कुछ अपने ड्यूटी के एक्सपीरियंस या कोई ऐसी स्टोरी जो शेयर करना चाहे जो काफी लोगों को मोटिवेट करेगा। ये बात तो है कि कश्मीर में जब आप पोस्टेड होते हो तो बहुत अलग सी फीलिंग आती है, जो आप इंडिया में कहीं भी पोस्टेड होते हो तो वो नहीं आती है। बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यू आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे छोटी सी छोटी बातें बहुत अंडर स्कैनर देखी जाती है। यहाँ के लोगों से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको कैसे हम मेनलैंड इंडिया की तरफ लेके जाते हैं, तो हर छोटी सी छोटी एक्शन के पीछे बहुत मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जेएनके पुलिस के ऊपर। सो काम करते समय पूरी ध्यान से काम करना है। आपके यहाँ पे लाइफ थ्रेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट लोग जेएनके के बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट जेएनके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि श्रीनगर पुलिस में रहने का और जो यहाँ काम करने का फीलिंग है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो आई फील वेरी प्राउड, एंड आई थिंक दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। आपकी ये ओपिनियन जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को दर्शा रहा है। यकीनन ये काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन आपने दी है, शेयर किया आपने एक्सपीरियंस। एक वीडियो जो काफी चर्चित रहा एकेडमी में आपका मोदी जी से अपने ड्यूटी और एक्सपीरियंस को शेयर करने का। लोगों ने आपकी वीडियो को काफी बढ़ चढ़ कर शेयर किया। किसी ने लिखा देश की निडर महिला, देश की दबंग महिला। हम आपको बताना चाहेंगे आपका वीडियो उन पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचा है जहाँ पे खास करके लड़कियां काफी मोटिवेट हो रही हैं और आपको अपना आइडल मान रही है। आप ही की तरह सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रही है और देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाह रही है। क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को? मैं लड़कियों को यही मोटिवेशन मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी अपने आप को किसी लड़के से कम नहीं समझना है, और
इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लड़की के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो अपने आप को पढ़ के किसी मुकाम पे लेके जाएं। जरूरी नहीं है कोई जॉब करे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप बिल्कुल जॉब करें, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि जब भी आपके पास कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई लाइफ ऐसे मुकाम पे ले जाती है जब आपको लगता है कि आपको अब खुद कदम उठाना चाहिए, तो तब आपके पास इतनी स्किल सेट, इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि आप एक कदम ले सके जिसमें आप अपने लिए कुछ काम कर सके। तो लड़कियों को, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे फैमिली में ऐसी लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या करना है, एंड उनके पास ना स्किल है, ना उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, बीच में पढ़ाई छोड़ के शादी कर ली है या बच्चे हो गए हैं तो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि फैमिली में लड़की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करे और वो अपने लिए भी कुछ जिए। कभी भी लड़कों से अपने आप को कम नहीं समझना है, एंड आई हैव सीन कि जहाँ लड़कियां मेहनत करती है लड़कियां ही टॉप पे जाती हैं। तो अपने आप को नहीं कम समझना है, आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखना है और दूसरी लड़कियों का भी सपोर्ट करना है। जो भी आपको लगता है कि कोई लड़की है जिसको सपोर्ट चाहिए तो आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज भी एक मानसिकता देखी जा सकती है कि लड़कियों का यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ रुझान ज्यादा होता है, चाहे वो पुलिस में जाना चाहे या किसी भी क्षेत्र में, यूनिफॉर्म के किसी भी ब्रांच में। तो जो मेल मेंबर्स होते हैं या कोई भी, उन्हें उस सर्विस ज्वाइन करने से वो रोकते हैं और कहते हैं ये सर्विसेज ज्यादा मेल मेंबर्स को सूट करता है। ऐसे मानसिकता, ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि शायद वो डरते हैं कि लड़कियां उनसे आगे पहुंच जाएगी, इसीलिए वो चाहते हैं कि लड़कियां ना ज्वाइन करे, लड़कियां पीछे रहे। बट मैं लड़कियों को यही बोलूंगी कि इस मानसिकता से लड़ना चाहिए और आपकी जो इच्छा है आपको वो करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वाली फील्ड में घुसे तो प्लीज गो अहेड, किसी को भी ये रोकने का हक नहीं है। इस विमेन्स डे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ सेफ्टी टिप्स जो महिलाएं ले सकें। सेफ्टी टिप्स, ओके। एक तो पहली बात मैं सारी लड़कियों को बोलना चाहूंगी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने, फिजिकली स्ट्रांग बनाने की बहुत जरूरत है, एंड मेंटली एज वेल। जब भी आपको कोई भी परेशानी, बिकॉज लड़कियों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, इफ यू थिंक कि कोई आपको ऐसी परेशानी कर रहा है वो आगे बढ़ेगा ही, उसको कभी भी पहले स्टेज पे ही रोकना चाहिए। आप अपने घर वालों से डिस्कस करें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे पुलिस वुमेन्स लाइन हेल्पलाइन होती है, अगर इफ यू डोंट वांट टू गो टू अ पुलिस स्टेशन, या फिर ऐसी बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो इसमें काम करती हैं। तो आपको पहला स्टेप खुद लेना है, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, और इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि ये पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, आप जब भी ट्रैवल करें आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं तो बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। आपके पास नंबर हमेशा होना चाहिए हेल्पलाइन का, यूज पेपर स्प्रे समथिंग। और लड़कियों को आई वुड से कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक तो जरूरी सीखना चाहिए। आपको जरूरत नहीं पड़ सकती है, शायद आपको कभी जरूरत ना पड़े, होपफुली आपको सब कभी जरूरत ना पड़े रोड पे, बट इट गिव्स यू अटर कॉन्फिडेंस कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। इस विमेन्स डे हमें इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन से विचार लेने का मौका मिला और ये काफी इंस्पायर करेगा ये लोगों को। आपने काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस शेयर किया। थैंक यू सो मच तनुश्री जी कि आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।